हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो शुरू करें टॉपिक आज का। लास्ट वीडियोस में हम लोग जो बात कर रहे थे क्लास 10th में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बातें कर रहे थे, जिसमें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एम्पियर्स रूल के बारे में बात की थी, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की थी। आज हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, हालांकि ये आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले, मैग्नेट अट्रैक्ट्स टू आयरन टू इटसेल्फ। आप सभी लोग जानते हो कि अगर जो हम किसी आयरन को मैग्नेट के पास में लाते हैं तो मैग्नेट अपने आप ही उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। उसके बाद में, व्हेन मैग्नेट हैंग्स फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल, ये आपने शायद एक्सपेरिमेंट भी किया हो, कंपास वगैरह। कंपास जानते हो आप? कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो हम किसी मैग्नेट को, लाइक सपोज दैट दिस इज अ मैग्नेट, अगर जो हम किसी मैग्नेट को क्या करते हैं, फ्रीली हैंग कर दें, ऐसे यहाँ पर धागा बांध के और उसको फ्रीली हैंग कर दें, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रुकता है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ जो है वो भी हमारी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से जो हमारा मैग्नेट है, जो आपके पास जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा, वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ में रुकता है जा करके, ठीक है। तो अगर जो हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैंग कर दें तो वन पोल ऑलवेज स्टेज टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड अदर पोल इज ऑलवेज स्टेज टुवार्ड्स साउथ। और जो नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, जो साउथ की तरफ रुकता है उसको साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। बढ़िया, आगे देखिए। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ। तो अनलाइक का मतलब हुआ कि डिफरेंट, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ। लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसा, या तो दोनों नॉर्थ हो या फिर दोनों साउथ हो। तो अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रेपल ईच अदर। जो अनलाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो अभी और भी पॉइंट्स हैं, इनको पहले आप वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद अगली देखिए प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय इंडक्शन। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है, जैसे हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है, मीन्स जैसे आयरन, तो आयरन को जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो उसका ये जो नेचर है, इसी को मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड वी कैन से टू अट्रैक्ट द आयरन, इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। तो अभी मैं लिखवा दूंगा इस चीज़ को। तो उसमें बात देखिए, तो कह रहे हैं कि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है बाय इंडक्शन, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में। मैग्नेटिक सब्सटेंस उन्हें कहते हैं विच कैन अट्रैक्ट बाय एन मैग्नेट। अगर जो वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं या मैग्नेट का इफेक्ट उन पर पड़ रहा है तो हम उनको कहेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इंडक्शन का मतलब है अगर जो हम उन सब्सटेंस को मैग्नेट के नज़दीक लेकर के जाते हैं तो उन पर भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी उनके भीतर भी आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, वो भी कुछ मैग्नेट होने लगते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद में जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो इसमें दो पोल हैं, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। अगर जो मैं इसको बीच से तोड़ देता हूँ तब क्या होगा, बताइए आप लोग? ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब भी क्या होगा, इसमें फिर भी दो पोल होंगे, नॉर्थ साउथ। बात को समझ में आई?
इसका मतलब ये आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो। आप मैग्नेट लीजिए, उसको तोड़ करके देखिए, फिर उसमें अलग से नॉर्थ साउथ मिल जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम नॉर्थ और साउथ को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि किसी मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ हो साउथ ना हो, अथवा तो साउथ हो नॉर्थ ना हो। तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल मैग्नेटिक पोल। सिंगल मैग्नेटिक पोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो देखिए आगे ध्यान से, मैग्नेटिज्म क्या होता है मैं बता चुका हूं, फिर भी डेफिनेशन देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट। आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक हम बड़ी मज़ेदार चीज़ और पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट है, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आगे देखिए, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। आप इसको घर पर भी कर सकते हैं अपने। आखिर कोई अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं वो किस टाइप से बनती हैं, उनका डायरेक्शन कैसा है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक अरेंजमेंट है, ये कार्डबोर्ड है, सभी के घर पर इजीली अवेलेबल रहता है। कार्डबोर्ड को क्या करना है, कार्डबोर्ड के बीच में सेंटर पे आपको एक छेद करना है। अगर जो आप घर पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ सेंटर पे छेद किया और यहाँ से एक वायर ऐसे, जैसे कोई हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, लेट अस सपोज दिस इज, तो अगर जो मैं यहाँ पर छेद करूँगा तो ऐसे इसके भीतर से वायर निकालना है। ओके, अब उसके बाद में ये बैटरी से कनेक्ट है, ये की है ऑन ऑफ करने के लिए, एम्पियर मीटर है, आप कितनी करंट दे रहे हैं, और ये पूरा एक अरेंजमेंट है। अब अगर तो इस पर हम थोड़ा सा लोहे का बुरादा, समझते हो ना, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, लोहे का बुरादा होता है, तो लोहे का बुरादा इसके ऊपर बुरक देना है। अभी की ऑफ है, सर्किट चालू नहीं है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो इसमें जब आप लोहे का बुरादा बुरक देते हैं और फिर इसमें की ऑन करते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ऐसे केस में क्या होगा, ये आप एक्सपेरिमेंटली इसको देखोगे कि ये जो लोहे का बुरादा है कुछ इस टाइप से मूव होता हुआ और रिंग ऐसे बना लेगा, ठीक है ना, गोल गोल रिंग्स बना लेता है। तो इससे ये आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपने घर पे अगर जो करेंगे, अदरवाइज नहीं भी कर सकते। तो यहाँ आप समझ लीजिए, कार्डबोर्ड पर जब आप ये करेंगे और इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये जो क्या करता है, एक रिंग क्रिएट कर लेता है। तो इससे एक चीज़ पता चल गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। क्योंकि ये रिंग क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहते हैं, क्योंकि मैग्नेट का इफेक्ट आयरन के बुरादे पर पड़ेगा। लोहे के जो बुरादा है, फ्लिंग्स है, ये यहाँ पर फ्लिंग्स बन जाती हैं। तो अब इस पर जब इफेक्ट पड़ता है तो ये एक पैटर्न बना लेता, पैटर्न कह लो, एक स्पेशल शेप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग बना लेता है। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, इस टाइप से, वायर ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर है, तो इनकी डायरेक्शन इस तरह होगी। जैसे आप ये इसको राइट हैंड थंब रूल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। राइट हैंड थंब रूल की अगर जो हम बात करेंगे तो अगर जो अंगूठे की डायरेक्शन करंट को रिप्रेजेंट करती है, ये करंट की को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो फिंगर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये हो गया, तो सॉरी ये इसका इधर नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। ओके,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है एक तो कि ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, दूसरा इनकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, नॉर्थ टू साउथ ये मूव करती हैं एटसेट्रा, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। तो फिलहाल इसका कुछ कंक्लूज़न हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर जो हम इसका बैटरी का करंट कम कर दें तो ये जो सर्किल बनते हैं ये दूर दूर हो जाते हैं, बैटरी का करंट बढ़ा दें तो ये सर्किल पास पास आ जाते हैं। तो ये क्या बताता है कि करंट बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, इसलिए वो और क्लोज हो जाते हैं। करंट कम होने पर उसकी जो वायर में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कम हो जाती है, इसलिए वो और दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यू कैन नोट इट। ओके, देखिए इससे हमें रिजल्ट क्या मिला। बाय दिस एक्सपेरिमेंट when electric current flows in conductor wire, the magnetic field generated around it। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब जो कंक्लूजन यहाँ से निकला वो हम स्टार्टिंग में डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब हो रहा है? पहले जो ये लोहे का बुरादा था ये एक जगह पर रुका हुआ था, लेकिन जब करंट फ्लो हुआ तब एक स्पेशल शेप बना लेता है, रिंग्स बना लेता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से बना है, और तभी क्या बना है? मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो इससे एक चीज़ पता चली कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अदरवाइज वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। सो बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ड्यू टू मूविंग चार्ज, सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। ओके, आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।